मैं सबसे ही आग्रह करता हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर हम लोगों को किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई चैटिंग नहीं करना चाहिए, वरना हम सब बार बार अखबारों में, टीवी पर देखते हैं कि लव जिहाद का नाम आप सबने सुना होगा। आपको आश्चर्य होगा कि यदि कोई एक विधर्मी एक ब्राह्मण समाज की कन्या को लेकर जाता है तो उसे उसके जो उनकी धर्म में पूजा का स्थल है उस संस्थान की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ। ब्राह्मण समाज की कन्या हो, अग्रवाल समाज की हो, महेश्वरी समाज की हो, खंडेलवाल समाज की हो, ठाकुर समाज के हो, तो ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। पूरे सनातन का, फिर भले ही वो पिछड़े हो, एससी हो या अनुसूचित जनजाति के हो, तो मेरा आप सब ब्रह्म शक्तियों से आग्रह है, बच्चों को खूब मोबाइल दें, खूब जिम भेजें, खूब कोचिंग संस्थानों में भी भेजें, किंतु इस बात की चिंता जरूर करें कि वे किसके संपर्क में हैं, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि अगला लव जिहाद का शिकार कोई हमारे ही परिवार का बच्चा बन जाए। इसलिए ये सरजूपारी ब्राह्मण समाज द्वारा परिचय सम्मेलन रखा, जिसमें लगभग 1300 प्रविष्टियां थी और एक करीब यहाँ पर जो है 322 बच्चों ने अपना परिचय दिया है और लगभग 40 से 45 बच्चों के यहाँ संबंध भी तय हुए हैं। वो दोनों माला पहना के भी कई लोग यहाँ से गए हैं, एक दूसरे की बातचीत करके गए हैं। यहाँ पे प्रयास हमने ये किया था, जैसे राम और सीता जी मिले थे पुष्प वाटिका में, उसी तरीके की पुष्प वाटिका हमारे अध्यक्ष आदरणीय निर्मल जी दुबे द्वारा बनवाई गई है, ताकि आने वाले समय में हमारे सारे बच्चों का राम सीता जैसा टूट प्रेम बना रहे एक दूसरे के प्रति। और साथ ही यहाँ पे गिरजा स्तुति भी लिखी, क्योंकि सीता मैया ने लड़का राम जी को देखने के पश्चात में गिरजा स्तुति करी थी, तो गिरजा स्तुति के साथ में सभी का उज्जवल भविष्य, यही कामना हमारा सरयू पारण ब्राह्मण समाज। देखिए, आज लव जिहाद वाला विषय जो है वो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे परिवार की बहन बेटियां जब वहां जा रही हैं उनके प्रभाव के अंदर तो चली जाती हैं, पर वहां पर जब उनके साथ में मारपीट होती है, उनके साथ में अभद्रता होती है, गंदे कार्य होते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं पे कैसा भी बाप हो उसका दिल अवश्य दुखता है। इसीलिए हम लोग अपने बहन बेटियों को, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लव जिहाद की ओर आगे न बढ़े। देखिए, लव जिहाद के विषय में मैंने बात की थी और मैंने ये आग्रह किया है कि लव जिहाद जैसे षड्यंत्र से बचने का एक ही उपाय है, और वो यही है कि हम जागरूक रहें, सतर्क रहें और सतर्कता के साथ हम अपने बच्चों के भविष्य की ओर अग्रसर हों। अन्यथा हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की लव जिहाद की घटनाएं एक षड्यंत्र पूर्वक सनातन संस्कृति को हानि पहुंचाने के लिए कुछ विधर्मी तत्वों द्वारा लगातार की जा रही हैं। इससे सतर्क रहें, सावधान रहें, और सतर्कता ही लव जिहाद से बचाव का एक बड़ा माध्यम है।